जरा देखो तो कल जो इन्वेस्टमेंट किया था कहाँ तक पहुंचा है। हम्म। अरे वाह, इतना बढ़िया रिटर्न। मुझे लग ही रहा था ये ऊपर जाएगा। ऐसा चीज सुबह सुबह देख के मन खुश तो होना ही है। चलो ठीक है, अभी तो ऊपर गया है, अभी और ऊपर जाना बाकी है, बाद में देखेंगे इसे। जरा देखो तो कितने रिटर्न बन गए मेरे। अभी तो डबल हो गए होंगे। ओह शिट, सुबह तो सब हरा दिख रहा था, अब लाल। मुझे लग रहा था सुबह ऊपर गया तो नीचे तो जाएगा ही। सुबह ही बेच देना चाहिए था यार। इतना लॉस तो मैं ले नहीं पाऊंगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बेच के निकलो, इतना ही लॉस हुआ और नीचे जाएगा ये तो। शिट शिट शिट, पूरा मूड खराब हो गया। रिलेट किया ना? सच सच बताना, जो सिचुएशन अभी हुआ था रिलेट पक्का किया होगा। और अभी तक अगर आपने रिलेट नहीं किया है तो डरिए मत, ये सिचुएशन सबके जिंदगी में आता है। और अगर आपने रिलेट किया है तो 1 मिनट लगेगा, कमेंट में जाके रिलेट ओपी लिख दीजिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो या फिर अगर आप नए इन्वेस्टर भी हो, आपको एक कॉन्सेप्ट का ध्यान जरूर रखना चाहिए, दैट इज रिस्क वर्सेस रिटर्न। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपको पता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, आप में रिस्क टॉलरेंस कितना है। रिस्क टॉलरेंस इज द डिग्री एट विच एन इन्वेस्टर इज रेडी टू रिस्क इन एक्सचेंज ऑफ बेटर रिटर्न्स। आपका दोस्त जितना रिस्क ले सकता है, हो सकता है आप उससे कम या फिर उससे ज्यादा रिस्क ले सकते हो। आपको अपना सिचुएशन डिटरमाइन करके एकदम रियलिस्टिकली सोचना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। इसका डेफिनेशन चेंज जरूर हो सकता है, लेकिन मेनली ये 3 कैटेगरीज ही होते हैं। पहला है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आप बहुत ही कम रिस्क लोगे। आपका ध्यान वेल्थ प्रिजर्व करने में ज्यादा रहेगा और वेल्थ क्रिएट करने में बहुत ही कम। आपका इन्वेस्टमेंट्स मेनली एफडीज, डेट इंस्ट्रूमेंट्स या फिर आपको इक्विटीज में एक्सपोजर रखना भी है तो आप सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में ही जाओगे। आपका ओवरऑल रिटर्न एक्सपेक्टेशन 3 to 6% के अराउंड ही होना चाहिए। दूसरा है मॉडरेट इन्वेस्टर। अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हो तो आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर से थोड़ा ज्यादा होगा। आपका ध्यान अपना वेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए तो होगा, लेकिन साथ ही साथ उसको क्रिएट करने के लिए भी होगा। आपका इन्वेस्टमेंट्स मेनली डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स और इक्विटीज में होगा। इक्विटीज में आप मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज के लिए जा सकते हो। आपका एक ओवरऑल रिटर्न एक्सपेक्टेशन अराउंड 7 to 10% होना चाहिए। तीसरा है एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स मेनली यंग एज के ही होते हैं, क्योंकि इनको अपना ध्यान वेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि अपना वेल्थ क्रिएट करने के लिए होता है। इनका बेसिक एक्सपोजर इक्विटी मार्केट्स में होता है, ना कि डेट फंड्स या एफडीज में। इक्विटी मार्केट्स में ये लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप के लिए भी जा सकते हैं, जहां रिटर्न्स बहुत ज्यादा होता है और साथ ही साथ रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है। और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन 11% के ऊपर होना चाहिए। अरे ब्रो, व्हाट्स अप मैन, बहुत टाइम हो गया, कैसा चल रहा है? अरे यार मेरा तो बहुत मस्त चल रहा है, इतना बढ़िया मार्केट है, इतना मस्त कमाया है, क्या बोलूं तेरे को यार, मजा आ गया। अरे यार तू खुद ही कमाएगा कि हमें भी कुछ कमाने देगा? यार तुझे पता है मुझे इतने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता नहीं। तू 2-3 स्टॉक बोल दे, मैं उसमें इन्वेस्ट कर लूंगा, तू भी कमाए मैं भी कमाऊं। तो तू एक काम करना, एक में अभी इन्वेस्ट कर ले, 1 हफ्ते में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं मेरे हिसाब से तो भाई। पक्का तो? अरे हाँ यार, मेरे हिसाब से तो यही है, बाकी का तू देख ले। तो ठीक है यार, तू बोलता तो मैं कर देता है। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या एक्शन लेते, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आप अपने दोस्त के कहने पर या किसी और के कहने पर किसी स्टॉक या फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये गलत है। आपको अपना रिसर्च करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी से एडवाइस नहीं लीजिए, लेकिन एडवाइस लेने के बाद उसमें खुद रिसर्च कीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो आपका पैसा है जो बढ़ेगा या फिर घटेगा। क्योंकि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहता है तो रिस्क उसमें बहुत ज्यादा रहता है। तो प्लीज डोंट लिसन टू समवन एंड इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर स्टॉक और फंड। डू योर ओन रिसर्च एंड इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस देन ओनली इन्वेस्ट इन इट। अगर आपको ये स्क्रीन दिखाया जाए, आप कौन से स्क्रीन को देखकर खुश होगे
और कौन से स्क्रीन को देख के थोड़ा डरोगे? करेक्ट, आप ये स्क्रीन देख के बहुत खुश होगे और ये स्क्रीन देख के थोड़ा डर जरूर लगेगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे ये स्क्रीन देख के तो खुशी होगी, लेकिन ये स्क्रीन देख के भी खुशी होगी, समझ में नहीं आया ना? एक एग्जाम्पल की तरह मैं समझाता हूँ। सपोज मैंने ABC लिमिटेड में आज से 3 महीने पहले इन्वेस्ट किया है। मुझे पता है कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, लेकिन आज ड्यू टू सम रीजन वो स्टॉक मुझे 20% नीचे मिल रहा है। सपोज वो स्टॉक का प्राइस 100 रुपए था जब मैंने उसे खरीदा था, आज वो 80 में आ गया है। तो मैं इसी अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाता हूँ। मुझे अगर पता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है और अगर इसका शेयर प्राइस ड्यू टू सम रीजन आज मुझे नीचे भी मिलता है, तो मैं और खरीदूंगा ताकि मेरा एवरेज प्राइस और कम हो जाए। आपने वॉरेन बफेट सर का ये कोट जरूर सुना होगा, When others are fearful, become greedy, and when others are greedy, become fearful. तुम fearful होने की बात कर रहे हो? तुम्हें क्या पता जब हमारा पोर्टफोलियो ऐसा दिखता हो, तुम्हें क्या पता हमारे पर क्या बीतती हो? ये बोलना बहुत आसान है, become fearful, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आता है ना, सबकी फटती है। मैं समझ सकता हूँ कि आप पर उस समय क्या बीत रही होगी। अपना पोर्टफोलियो 40% डाउन देखना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब आपने वो शेयर्स बेचे थे, क्या आपकी कंपनी बंद हो रही थी या क्या आपकी कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही खराब हो गई थी? आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है कि ये दोनों ही रीजंस नहीं थी। आपने वो शेयर इसीलिए बेचा क्योंकि मार्केट में बहुत ही फियर था, सब डर रहे थे क्योंकि किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन ये आपको पता था कि ये बहुत ही टेम्पररी चीज़ है, लॉन्ग टर्म में सब चीज़ स्टेबल हो जाएगा, इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी और जो मार्केट है वो भी स्टेबल हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी कंपनी भी। बल्कि आपको उस समय अपने कंपनी पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था क्योंकि आपको बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पर वो शेयर्स अलॉट हो रहे थे। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको वैल्यू ज़रूर मिला होगा। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो या फिर अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हो या फिर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी पॉइंट मिस किया है तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको वापस देखिए। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट. If you liked it, do share it with your loved ones and subscribe to my channel as many such videos are on your way.